Okay, so from today we are going to start with CET batch और CET बैच मैंने intentionally if you see रिवीजन के 2-3 दिन के बाद चालू किया है because we will not take theory here. We don't have that much of time to take theory. तो यहाँ पे हम directly problem solving पे लगने वाले हैं. So starting with first question, we don't want to waste any time. We'll start directly with questions here. A particle P is moving in a circle of radius A with uniform speed V. C is the center of circle and AB is diameter. When passing through B, the angular velocity of point of particle P about point A and C are in the ratio. क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. हमारे पास एक पार्टिकल है P which is moving in circle, right? So the particle P is moving in circle. Okay, इसका रेडियस A है, रेडियस इज A, सेंटर इज C. ओके, तो ये केस 1 है. हमको पता है that angular velocity, basically you know linear velocity V is equal to R ओमेगा, है ना. जब B पॉइंट पे पार्टिकल होगा, वो कहीं पे भी हो बाय द वे, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, जब वो B पॉइंट पे होगा तो उसका वेलोसिटी होगा R ओमेगा, राइट. फिर ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R. ओके, ओमेगा आपको बोला है व्हेन पासिंग थ्रू पॉइंट B, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P अबाउट A एंड अबाउट C. अबाउट C जब मैं बोल रहा हूं तो ओमेगा C, वेलोसिटी इज V अपॉन रेडियस इज A. ये इंपॉर्टेंट है. जब पार्टिकल अबाउट C सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो रेडियस A है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहिए तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, रेडियस BC, तो दैट इज V बाय A. अब आपको बोला है दैट दिस सेम पार्टिकल कैन परफॉर्म circular motion, but now the motion it performs is about point A. और point A कहाँ था? तो point A यहाँ था, it was over here, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है that point A is diameter. तो AB is diameter मतलब basically, so they have said that AB is diameter. बोला है कि यहाँ पे yes. तो जब वही सेम पार्टिकल B पॉइंट पे आएगा और वो जब B पे उसका वेलोसिटी चेक करोगे, बट अबाउट पॉइंट A, मतलब अब जो है सेंटर हो गया A, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इज नाउ A. तो व्हाट इज ओमेगा? V by R AB. नाउ रेडियस बिकम्स A to B, इतना डिस्टेंस. लेकिन A to B ये था ओरिजिनल सर्कल का डायमीटर, मतलब A प्लस A. तो दिस इज V अपॉन A प्लस A 2A. हमको रेशो पूछा है अबाउट A टू C, मतलब हमको पूछा है ओमेगा A टू ओमेगा C. तो ये आपका आएगा इन शॉर्ट V बाई 2A अपॉन V बाई A, मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर बी, राइट. तो मैं वापस समझा रहा हूँ. क्वेश्चन इज सिंपल. You have a particle P which is moving in a circle of radius A. V equal to R omega, omega equal to V by R, और R है A, तो V by A खत्म. जब सेंटर C था तब V by A, पहला पार्ट खत्म. अब इन्होंने बोला है कि यही पार्टिकल जब B पॉइंट पे होगा, बट अब अगर सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन A बन गया,
where AB was diameter initially. So now the particle is performing circular motion about a center which is A. तो अब फॉर्मूला यही यूज होगा, सिर्फ सेकेंड केस का रेडियस जो है इट इज 2a. सो ओनली रेडियस इज चेंजिंग नाउ, so radius is becoming 2a. तो ओमेगा a मिल गया, वेलोसिटी अबाउट पॉइंट a, वेलोसिटी अबाउट पॉइंट c. आपने डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास हाफ, तो आंसर आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज, एंड डेफिनेटली सीईटी का लेवल जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना रखने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kilogram stone at the end of 1 meter long string is whirled in a vertical circle. हमारे पास 1 मीटर का स्ट्रिंग है, उस पे हमने 1 किलोग्राम का हमने उस पे बॉल लगाया है, स्टोन लगाया है. इसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं. सो वी आर मेकिंग इट मूव along vertical circle, something like this. Okay, तो ऐसा है. तो this is a motion of that stone. Now at constant speed of 4 meter per second, तो स्पीड भी हमको बता दी है 4 meter per second. Now the tension in the string is 6 Newton when the stone is at, तो टेंशन 6 न्यूटन कब होगा ये पूछा है. मतलब फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द स्टोन, स्टोन पॉइंट बी पे मतलब बॉटम पे, या फिर स्टोन पॉइंट ए पे मतलब टॉप पे, या फिर कहाँ पे. सो टॉप बॉटम हाफ वे डाउन, कि यहाँ पे इस पॉइंट सी पे कहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग 6 न्यूटन होगा, ऐसा आपको पूछा है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जब क्वेश्चंस आते हैं तो व्हाट यू नो, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल हो, टू फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक mg, एक mv²/r. तो पहले मैं mg निकाल लूंगा, क्योंकि पार्टिकल ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, कहीं पे भी हो, mg तो हमेशा डाउनवर्ड्स ही होता है. mg इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो वो निकाल लेते हैं हम. मास 1 किलोग्राम बोला है, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है, तो mg इज 10 न्यूटन. अब मैं mv²/r निकाल लेता हूं. mv²/r, r है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना. m मास इज 1, v 4 दिया है, v 4²/r, r मतलब वापस से 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग भी है तो 1. तो ये आपका आ गया 16 आंसर, 16 न्यूटन. देखो जब मैंने थियरी बताया था तब मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब टुवर्ड सेंटर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स. पॉइंट ए पे टेंशन भी नीचे था, mg भी नीचे था, है ना. तो टेंशन प्लस mg was giving you सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जब ए पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट तो टेंशन भी नीचे मतलब टुवर्ड सेंटर, और mg भी नीचे मतलब टुवर्ड सेंटर. इन दोनों का एडिशन ने मिलके हमको दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टेंशन T ये आता है mv²/r माइनस mg. बट mv²/r हमने 16 फाइंड किया, mg 10 फाइंड किया, तो 6 न्यूटन आ गया. वाओ. तो फॉर पॉइंट ए मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए टेंशन इज 6 न्यूटन. तो ए आ गया आपका आंसर. अगर आप बॉटम पे करोगे तो बॉटम पे नहीं आएगा, क्योंकि बॉटम पे mg डाउनवर्ड्स है, टेंशन अपवर्ड्स है. तो हमने लिखा था पॉइंट बी के लिए, हमने लिखा था टेंशन माइनस mg इक्वल टू mv²/r.
मतलब टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg, मतलब 16 प्लस 10 26 न्यूटन आएगा वहां पे। तो टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आप पहले तो mg फाइंड कर लो क्योंकि m दिया है, g दिया है। दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर लो क्योंकि m v और r तीनों की वैल्यूज दी है तो mv स्क्वायर r मिल सकता है। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था तो टेंशन इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि जस्ट अ मिनट, आई जस्ट रिमूव दिस फॉर अ व्हाइल। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग डजंट वर्क रियली। Yes, because what we know is tension is always towards point of extension, और रस्सी को हमने यहाँ पे बांधा है O पे। तो जब A पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था तो टेंशन था टुवर्ड्स O, और mg फोर्स तो हमेशा ही नीचे होता है, राइट। तो T प्लस mg वॉज गिविंग यू mv स्क्वायर बाय आर, तो T मिल गया आपको mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg, मतलब 6 न्यूटन। तो the particle, the object, the stone has to be at the top so that tension in the string is 6 Newton. Next question. A plane is revolving around the earth with a speed of 100 km per hour at constant height from the surface of earth. The change in velocity as it travels half circle. So there's a plane which is performing circular motion at some height, I don't care for the height, with a constant speed. तो पार्टिकल अगर A पे है या फिर B पे है या कहीं पे भी है, प्लेन मतलब, तो उसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पता है? व्हाट वी नो इज दैट लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता है। मतलब लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे होगा जब प्लेन बी पे है, और जब प्लेन हाफ सर्कल क्रॉस करके, हाफ ही सर्कल बोला है तो हम हाफ सर्कल ही दिखाएंगे, तो जब हाफ सर्कल क्रॉस करके प्लेन ए पॉइंट पे आएगा, उस केस में इसका वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्टेड होगा नीचे। So the velocity is directed downwards over here, right? So I can tell you two methods of solving this question. एक तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो है ये प्लस बी है क्योंकि अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो है ये माइनस वी है क्योंकि डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी जो होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। It is always and always and always along the tangent. Okay, मतलब what I want to say is, I'll show this graphically. तो पार्टिकल या प्लेन जब B से A पे जाएगा तो what will happen is, ये जब B से A जा रहा है तो it is actually moving along the tangent, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा। जैसे जैसे आगे जाएगा टेंजेंट tangentially move होता रहता है ये, so it is always going to be tangent like this, always and always and always. तो A point तक आते आते it will directly point vertically downwards. तो A point पे आते आते the particle, or in this case plane, will be pointing directly vertically downwards. मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि सीधा 180 डिग्री से रोटेट हो गया। ओके गुड, तो यू कैन यूज दिस डायग्राम इफ यू वांट, डजंट मैटर, ये यूज कर सकते हो इफ यू लाइक दिस वन। ओके सो नाउ हमको पूछा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। हाउ डू वी फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी? डेल्टा v, change in velocity, is final velocity, finally
कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। इनिशियल कहाँ पे था, बी पॉइंट पे था। या उल्टा भी ले सकते हो आप बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट बी था, चलता है ये भी। तो वी बी माइनस वी ए ऐसा भी चलता है। वी बी कितना, वी माइनस वी ए कितना, माइनस वी। तो कितना आ गया, v प्लस वी, मतलब कितना आ गया 2v। और v की वैल्यू दी है आपको 100, तो आंसर आपके पास आ गया 2 इंटू 100, दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट। ओके, सो ट्रिक नंबर 1 नाउ। पहला ट्रिक आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सर्कुलर मोशन में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे वेलोसिटी का डिफरेंस पूछा होता है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे, है ना, तो सीधा सीधा चेंज इन वेलोसिटी स्ट्रेट अवे इज 2 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी। पहले बी पे था, फिर ए पे आया, या फिर पहले ए पे था फिर बी पे आया। दोनों ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट है क्या, यस। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, 2 इंटू 100, 200 खत्म बात, एंड। ओके, दिस इज ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, हम क्या करेंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला ही बना लेते हैं। क्यों, आगे समझेगा क्यों। तो आई वॉन्ट यू टू नो दिस जनरल फॉर्मूला। ये नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिया होता, तो यू शुड नो। अब तो हमको बोला कि हाफ सर्कल, मतलब प्लेन ने हाफ सर्कल क्रॉस किया, बोल सकते थे क्वार्टर सर्कल क्रॉस किया, बोल सकते हैं ना, हाउ डज इट मैटर रियली, बोल सकते थे वो कि पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया था और फिर क्वार्टर सर्कल, या फिर बी से स्टार्ट किया था और क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया। मतलब क्वार्टर सर्कल मतलब एंगल दोनों में 90 डिग्री बनेगा, ऐसा। तो ये ए पॉइंट जो है, आई विल बी टेकिंग इट ओवर हियर। So I will be taking this point A over here basically. So you can say this, right? है ना? In general ये A point कहीं भी हो सकता है। तो what I'm going to do is मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ so as to understand, है ना? अब नॉर्मली क्या है कि I can take this A wherever I want। मैं मेरी मर्जी से बोल सकता हूं कि ये ए पॉइंट कहाँ पे है, ये ए पॉइंट मैं कहीं भी ले सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ए पॉइंट। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, ये ए पॉइंट है। अब वी नो दैट ये है सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो ये ए और बी, मतलब प्लेन बी से ए पे गया तो उसने सेंटर पे एंगल थीटा बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। बी से ए सेंटर पे एंगल थीटा बना। आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो वेलोसिटी एट ए है ये रेडियस को परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी एट बी जो है ये भी रेडियस को परपेंडिकुलर है। तो अगर मेरे पास दो लाइंस है, उन दोनों में एंगल थीटा है, अगर मैं इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, राइट, तो मैंने लाइन 1 को और लाइन 2 को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो लाइन 1 और लाइन 2 को जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है उसमें भी एंगल थीटा बनता है। तो ये एंगल थीटा है। मतलब फर्स्ट थिंग इज, मैं इस वेक्टर को, वीबी वेक्टर को मेरी मर्जी के हिसाब से मैं कहीं भी लेके जा सकता हूं, अंडर वन कंडीशन कि मैं उसका डायरेक्शन या फिर मैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूं। I am not changing magnitude or direction. Okay, so I can take this vector VB wherever I want, wherever I want. If I want, I can take this vector VB here, 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 कहीं भी रख सकता हूं उसको मैं, जब तक मैं
डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। द मोमेंट आई डू दिस नहीं चलेगा, ओके तो नहीं चलेगा। द मोमेंट आई चेंज इट्स लेंथ तो भी नहीं चलेगा, राइट। तो यू कैन मूव अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अब मैंने जो अभी लॉजिक बताया था, मैंने क्या बताया था, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइंस को जो परपेंडिकुलर लाइन है उन दोनों में भी एंगल थीटा होगा, राइट। तो ये मैंने बताया था कि इफ 1 and 2 लाइन हैज एंगल थीटा तो इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों लाइंस में भी एंगल थीटा होगा। तो सिमिलरली बिकॉज दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा, तो वेक्टर VA जो फर्स्ट लाइन को परपेंडिकुलर है, वेक्टर VB जो सेकंड को परपेंडिकुलर है, इन दोनों में भी एंगल थीटा होगा। और आपको पता है सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही चेंज ना हो लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ये है वो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V। सो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस रेड लाइन इज डेल्टा V वेक्टर, राइट। तो हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा V वेक्टर? इट्स अगेन अ सिंपल टास्क। आपको पता होना चाहिए what you should know is वेक्टर्स का बेसिक फॉर्मूला रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये पता होना चाहिए आपको। तो यूजिंग दैट मैं अभी डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी फॉर सर्कुलर मोशन, change in velocity when a particle moves along a circular motion and covers an angle theta, it is 2v sine of theta by 2। ये डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला है ये। अब दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या मैं हमारे एग्जाम्पल पे सॉल्व कर सकता यूज कर सकता हूँ? यस, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब कितना एंगल? 180 डिग्री एंगल। तो मैं यहां लिख सकता था 2v साइन ऑफ 180 by 2 मतलब साइन 90। तो 2v साइन 90, व्हाट इज साइन 90? 1। तो 2v, v की वैल्यू 100 थी तो 200 आ गया आंसर। अगर पार्टिकल मान लो यहां पे होता, मतलब पार्टिकल ने क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया है, मतलब एंगल 90 डिग्री कवर किया है, तो व्हाट इज चेंज? 2v साइन ऑफ 90 by 2 मतलब 2v साइन 45। साइन 45 1 by रूट 2, तो 2v by रूट 2 मतलब v by रूट 2v, सॉरी रूट 2v मतलब रूट 2 into 100 ऐसा आएगा। So this is how you can use general formula. तो you should know this general formula now. तो आप डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला से भी कर सकते हो। So this is how you are supposed to solve. Next question. If a cycle wheel of radius 4 meter completes one revolution in 2 seconds, then the acceleration of the cycle will be easy है। हमारे पास ये एक साइकिल का व्हील है ऐसा मान लो, राइट। इट इज कंप्लीटिंग 1 रिवोल्यूशन इन 2 सेकेंड। इसका रेडियस है r और टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड की बात चल रही है, ओके। तो ये जो चक्का है, जो व्हील है, ये 2 सेकेंड में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। और आपको पूछा है एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट दिस इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A is given by 2-3 different formulas, v square by r, या फिर v की जगह पे r ओमेगा डालूंगा तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r मतलब r ओमेगा स्क्वायर, राइट। हमको A पूछा है, टाइम पीरियड दिया है और रेडियस दिया है, तो मैं आई कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। A equal to r omega square, r omega is 2 pi by time period का square, r is 4 meter, 2 pi by time period is 2 second square, cancel तो 4
पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, two cars going round curve with speeds one at 90 km per hour and the other at 15 km per hour. Okay, so each car experiences same acceleration. The radii of curves are in the ratio. तो आपको पता है a is equal to v square by r, है ना? ओके, सेम एक्सेलरेशन बोला है, a कांस्टेंट बोला है, तो इफ a is constant we will have r as proportional to v square, है ना? क्योंकि v दिया है और r का रेशो पूछा है, तो r1 by r2 is equal to v1 by v2 का स्क्वायर, तो r1 by r2 is v1 is 90 by v2 is 15, और मैं किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि रेशो ले रहे हैं, रेशो में यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, 1 and 6 6 स्क्वायर, तो r1 by r2 will be 36:1, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में ए कांस्टेंट है, v का इंफॉर्मेशन दिया है, r का रेशो पूछा है, तो a कांस्टेंट है तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r आएगा। तो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट r1 by r2 as v1 by v2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ जोक। A mass m is revolving in a vertical circle at the end of a string of length 20 centimeters. By how much does the tension of the string at the lowest point exceed the tension at the topmost point? ये आंसर हमेशा 6 mg आता है, दिस इज कांस्टेंट। फिर भी जिसको नहीं पता, आई विल रिपीट इट फॉर यू। आई विल जस्ट टेक दिस डायग्राम फ्रॉम हियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये पूछा है कि बॉटम पे टेंशन ज्यादा है बोला है, तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन ज्यादा है कंपेयर टू टॉप मोस्ट पॉइंट ए। मैंने अभी अभी आपको बताया था, मैं वो भी कॉपी कर लेता हूं बिकॉज इट विल सेव आवर टाइम। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप टेंशन कैसे फाइंड कर सकते हो, तो यू कैन डू दिस वे, you can find out tension this way। ओके, तो ये आ गया आपका टेंशन एट ए, वेलोसिटी एट ए एंड ए। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम थियोरी, वेलोसिटी एट ए वाज अंडर रूट ऑफ आर जी, तो हमको मिल जाएगा टी ए इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ आर जी का स्क्वायर, मतलब आर जी बाय एम, सॉरी बाय आर, माइनस एम जी, कैंसल कैंसल 0। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ये निकालने के लिए हमने पहले अज्यूम ही किया था कि टेंशन ए पॉइंट पे 0 लिया जाता है, तो ये पता होना चाहिए था। मतलब इफ यू आर अवेयर ऑफ थियरी, अगर आपको थियरी पता है तो आप डायरेक्टली बोल देते कि टेंशन एट ए तो हम 0 लेके ही कैलकुलेशंस करते हैं। फिर बॉटम पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन टी ऊपर है, mg नीचे है, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा टेंशन एट बी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वेयर बाय आर से, तो टेंशन एट बी हमको मिलेगा एम वी बी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी। हमने ये वी बी की वैल्यू पहले ही
अंडर रूट ऑफ 5rg फाइंड करके रखी है, तो टेंशन एट बी विल बी m, vb का स्क्वायर मतलब 5rg अपॉन r प्लस mg, कैंसल कैंसल, तो 5mg प्लस mg इज 6mg, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन है 6mg माइनस अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है 0, तो डिफरेंस इज 6mg, मतलब टेंशन एट बी is 6mg plus tension at A. तो ऑप्शन नंबर सी, ये कांस्टेंट ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट यू टू सॉल्व दिस, ये पहला क्वेश्चन ऐसा अपीयर हुआ तो मैंने इसलिए बताया। लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन डिफरेंस 6mg ही होता है, कांस्टेंट ही होता है ये। ओके, सो दिस इज व्हाट यू ऑलवेज गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is moving along a circular path of radius 2 meter with uniform speed of 5 meter per second. What will be the change in velocity when the particle completes half of the revolution? हाफ मतलब वापस से आधा चक्कर, मैंने अभी भी बताया था आधा चक्कर का केस अगर आता है तो डायरेक्टली मैं 2 भी लिखने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ। हाफ राउंड मतलब 2 times of initial velocity is the change in velocity. So 2 into 5 that is 10 meter per second. ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म खत्म खत्म, सिंपल सिंपल। तो ये ट्रिक्स अगर बुक्स देखोगे, अगर इफ यू चेक सम बुक्स, वो आपको बोलेंगे वी नो दैट डेल्टा वी इज 2v साइन थीटा बाई 2। मैंने फॉर्मूला बना के दिया, ये क्यों? क्योंकि ये एनी थीटा के लिए है। फिर वो बोलेंगे 2v हाफ सर्कल में 180/2, तो 2v साइन 90, साइन 90 इज 1, v इज 5, तो आ जाएगा 10। अरे बट मुझे ओरली करने आता है तो व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय टाइम? हमको पता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स अगर बोले हैं, हाफ द ड्यूरेशन बोला है सर्कुलर मोशन में, चेंज इन वेलोसिटी इज 2v, खत्म, एंड चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv। क्यों? अरे अगर आपको चेंज इन मोमेंटम पूछा होगा, व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, तो चेंज इन m इनटू v, मास चेंज होता है क्या? ऐसा होगा क्या कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं जॉगिंग करने गया सर्कुलर ट्रैक पे, मेरा मास पहले था 100 kg, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आया तो 70 kg, मैजिक मैजिक, मास चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट है। तो m डेल्टा v, डेल्टा v हमको पता है हाफ सर्कल के लिए 2v, तो m इंटू 2v, तो 2mv। तो अगर मोमेंटम चेंज पूछा होगा तो 2mv, वेलोसिटी चेंज पूछा होगा तो 2v। दिस इज हाउ you can solve such questions. Next question. A car is moving with speed of 30 meter per second. Good. On a circular path of radius 500 meter. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. Car is moving with speed 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. तो आपको स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, आपको रेडियस दिया हुआ है 500 मीटर, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, ये है प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन दिया है और व्हाट इज द एक्सीलरेशन ये पूछा भी है। मतलब ये कैसा क्वेश्चन हो गया? आपको बोला है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन दिया है, फिर बोला है व्हाट इज एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट, नहीं, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? समझ लो, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को स्लोली बताने वाला हूं आपको। बात ऐसी है, जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड एट एनी पॉइंट, फिर चाहे पार्टिकल ए पॉइंट पे हो या पार्टिकल बी पॉइंट पे हो या पार्टिकल कहीं पे भी हो, स्पीड सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं UCM। और हमको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक ही एक्सेलरेशन होता है विच इज टुवर्ड्स
द सेंटर विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्पीड भले ही कांस्टेंट था पर एक्सेलरेशन वहां पे हो रहा था। क्यों हो रहा था एक्सेलरेशन? क्योंकि ये जो मैंने वेलोसिटी वेक्टर बताया था आपको, ये वेलोसिटी जो वेक्टर है, दिस वेलोसिटी वेक्टर, इसका डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। इसलिए तो एज आई शोड यू लिटिल व्हाइल अगो कि ये जो है ये जैसे जैसे आगे जाएगा अपने मोशन में, वैसे वैसे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, है ना। तो भले ही स्पीड कांस्टेंट था, लेकिन स्पीड कांस्टेंट था लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था, और इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन था। वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी वेक्टर चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज करो तो भी चेंज होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। एक्सीलेंट, गुड। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे बॉडी का स्पीड भी चेंज हो रहा है। मतलब इस केस में दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रीपिटल, एक है टुवर्ड्स टेंजेंट। क्योंकि हर एक पॉइंट पे अभी ए पे स्पीड अलग, बी पे स्पीड अलग, सी पॉइंट पे स्पीड अलग, डी पॉइंट पे स्पीड अलग। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, एक है अलोंग सेंटर, एक है अलोंग टेंजेंट। तो आप अब देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो वेक्टर्स है, बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इसका रिजल्टेंट जाएगा समवेयर ओवर हियर। तो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा इसका। तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ एटी एंड एसी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आपको पता होना चाहिए अभी तक कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिया जाता है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर से। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है A बार एंड B बार, इन दोनों का रिजल्टेंट है R बार, तो R का बार का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। ये 11th फिजिक्स से आता है, वेक्टर से आता है। अगर A और B परपेंडिकुलर होते तो इफ A बार एंड B बार आर परपेंडिकुलर, थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा 90 मतलब cos 90 इज 0। तो ये टर्म सीधा सीधा गायब हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको पता है दैट सेंट्रीपिटल एंड रेडियल, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड अभी टेंजेंशियल की वैल्यू तो दी है, ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है आपको। सेंट्रीपिटल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? v स्क्वायर बाय r, हमको तो पता ही है, पता है ना, दैट v स्क्वायर बाय r इज सेंट्रीपिटल। v 30 स्क्वायर इज 900 बाय r इज 500, तो 9 बाय 5, ये आ गया 9 बाय 5। तो अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, AC इज 9 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 80 इज 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 81 बाय 25 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 25 फोर द 100 प्लस 81, 181 बाय 25। तो 181 देखो क्या है, 170 बाय 5 बाय 25 करोगे तो 1 जा एंड 7 जा ऐसा आता है वो, 1 जा एंड 7 जा। तो ये 181 by 25 will be 7 point something, okay, 7 point something, I don't care कि 7 point कितना, 7 point something। तो हमको पता है कि 7 point something का रूट 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 7 point something का जो स्क्वायर रूट है वो 2 और 3 के बीच में, मतलब 2.7 आता है। तो दिस इज 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is how you can find out sorry, net acceleration, okay,
So this is the way of finding out net acceleration. Next question. A particle is moving along a circular path of radius 3 meter in such a way that the distance traveled measured along the circumference is given by. देखो अब ये भी चीज है कि क्वेश्चन समझना भी इंपॉर्टेंट होता है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाओगे. वन थिंग यू शुड नो इज अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है along the circumference of circle, distance measured along the circumference ऐसा बोला है. मतलब पार्टिकल मान लो A से B पॉइंट पे आया तो डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफरेंस, मतलब ये आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं. A से B जो आर्क बनेगा उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, राइट. सो डिस्टेंस अलोंग द सर्कल मींस दिस आर्क लेंथ, वो आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं. इज गिवन बाय, मतलब ये S है and this S is given by t square by 2 plus t cube by 3. The acceleration of the particle when t is 2 seconds is. तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. यहां पे भी दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल, एक होगा टेंजेंशियल. और आपको पूछा है acceleration of the particle when t is 2 seconds. तो A at 2 seconds पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड कर लूंगा what we will be finding out. तो ये है S. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको dv by dt से निकालते आएगा. ओके, बट v चाहिए तो v हमको ds by dt से निकालते आएगा, क्योंकि हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. तो मैं डेरिवेटिव लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ. नाउ बिकॉज दिस इज सीईटी बैच, तो सीईटी वालों का मैथ्स होता है, ये अजम्पशन है मेरा. तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, कम से कम ये तो मैं स्किप कर ही सकता हूँ. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट यू नो दिस. पहले टर्म का डेरिवेटिव में से हाफ कॉमन, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस दूसरे टर्म में से 1/3 कांस्टेंट आउटसाइड और टी क्यूब का 3t स्क्वायर. कैंसल 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 कैंसल, है ना. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे velocity as velocity of the particle is t plus t square. velocity मिल गया. अब हमको मिल जाएगा acceleration. ओके, acceleration tangential is derivative of velocity. तो t plus t square का डेरिवेटिव, पहले टर्म का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, t स्क्वायर का 2t आता है. तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. हमको बोला है फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड मतलब t की वैल्यू 2 डालो, 1 + 2 × 2 मतलब 5, है ना. अब सेंट्रीपिटल कैसे निकालोगे, क्योंकि हमको पता है कि दो एक्सेलरेशंस हैं यहाँ पे. एक है रेडियल एक्सेलरेशन AC, दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT. तो एक एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट. तो AC कैसे निकालते हैं, हमको पता है v²/r. r दिया है, 3 मीटर रेडियस बोला है. v, अरे v नहीं पता है v, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, है ना. तो इस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू 2 डालोगे, क्योंकि 2 सेकेंड्स में पूछा है ना आपको, तो पुट t इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 2 + 2 स्क्वायर दैट इज 4 + 2 6.
ये 6 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 6 स्क्वायर बाय रेडियस इज 3, 36 बाय 3 इज 12। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो जस्ट अ मिनट, ओके, एनीवेज जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, थोड़ा सा सिर्फ मैं स्पेस बना लेता हूं। डन। ओके, नाउ अब हमारे पास AC की वैल्यू है, हमारे पास AT की वैल्यू है। तो A इक्वल टू AC स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर is 144, 5 square is 25, 144 plus 25 is 169, that is 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आई वांटेड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे से डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफरेंस, मतलब आर्क लेंथ दिया है और डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफरेंस का डेरिवेटिव अगर आप लेते जाओगे तो पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी देगा, दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन देगा आपको। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। फिर सेंट्रीपिटल कैसे फाइंड करते हैं मैंने बताया, एंड देन पुट दिस टू एंड यू गेट नेट एक्सेलरेशन ए।